हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ थोड़ा हंसते हुए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, जानबूझ के बोलूं या फिर थोड़ा सा मेरा मूड ही था कि मैं अपने इस फ्रेंड के शादी में एक भी पल मिस ना करूं। और अपने इस फ्रेंड के शादी में ना दोस्तों 3 दिन मैंने इतना भरसक एंजॉयमेंट की जिसका कोई सीमा तक नहीं रहा। एक एक पल दोस्तों यादगार रहा मेरे लिए। और ऑब्वियसली दोस्तों ऐसा पल रिटर्न बार बार नहीं आता। मेरा दोस्त का शादी बार बार नहीं होता। इस वजह से दोस्तों मैं आपका तो 3 दिन का जो अभी गैप हुआ वो तो कवर कर सकता हूँ, लेकिन अपना दोस्त का शादी फिर से 3 दिन मैनेज नहीं कर पाता ना। इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा लेट हुआ, इस वजह के लिए सॉरी। और आज हम लोग पॉलिटेक्निक का एक इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है घर्षण से पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछे रहते हैं और छोटा सा टॉपिक है। और इतने छोटे टॉपिक में यदि हम लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाए तो सोने पर सुहागा है। ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली, अब मेरा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें आपको केवल नंबरिंग गेन कराने की प्रयत्न जारी है। तो चलिए घर्षण जान ले। घर्षण क्या है दोस्तों? जब कोई वस्तु किसी दूसरे सतह के ऊपर खिसकती है या लुढ़कती है उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक सरफेस है, अपना सरफेस है, ये एक बॉडी है मान लीजिए, या बॉडी है कुछ भी मान लीजिए। जब हम इसको यहाँ खींचेंगे तो खींचने के लिए कोई बल की आवश्यकता पड़ेगी ना दोस्तों। जब यहाँ पर हम एक बल लगाते हैं, इसको खींचते हैं, तो यहाँ पर भी एक बल उत्पन्न होता है उसके विपरीत दिशा में। इसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? अब घर्षण बल दोस्तों समझ में आया कि घर्षण बल क्या होते हैं। अब घर्षण बल के नियम कुछ हम लोग जान रहे हैं कि घर्षण बल का नियम क्या क्या कहता है। घर्षण बल ना दोस्तों हमेशा जिधर फोर्स लग रहा है ना उसके विपरीत लगता है ना, पहला है। अब दूसरा है कि घर्षण बल ये जो अभिलंब डाला हुआ और ये जो बल है इसके समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती R। अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, उसमें अभी मैं इसको बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल इतना ही जान लें कि ये दूसरा प्रॉपर्टीज है अपना कि घर्षण बल जो होता है वो अपने अभिलंब के समानुपाती होता है। अब तीसरा है घर्षण बल जो है ना दोस्तों वो किसी सरफेस पे मैटर नहीं करता, मतलब उसका जो एरिया है उस पे मैटर नहीं करता, वो सरफेस के नेचर या बिहेवियर पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे यहाँ जब भी कीचड़ या दलदल होना तो यहाँ पर घर्षण बल कम हो जाएगा, और यदि हार्डनेस हो तो घर्षण बल ज्यादा होगा। तो इसके बारे में मैं भी थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा आपको। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों अपना कि घर्षण बल जो है ना वो स्पर्शी। चौथा पॉइंट है दोस्तों अपना कि घर्षण बल जो है ना वो स्पर्शी तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब इस पर मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया। तो 4 वो पॉइंट है दोस्तों घर्षण के लॉ के। आप उस पॉइंट को फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे इससे पूछा जा सकता है। घर्षण बल हमेशा जिधर बल लग रहा है उसके विपरीत लगता है। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते हुए हम लोग अपने पैर से फोर्स लगा के पैडल मार के आगे बढ़ाते हैं। तो उसके विपरीत हमेशा जब हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं तो देखे ना धीरे धीरे गाड़ी हमारा साइकिल रुक जाता है। तो वो हमारे घर्षण बल के कारण ही होता है, क्योंकि घर्षण बल हमारे विपरीत दिशा में काम करती है और वो धीरे धीरे साइकिल रुक जाती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अभिलंब और हमारा घर्षण बल, अभिलंब और हमारा फोर्स एक दूसरे के समानुपाती होता है ना। अब तीसरा पॉइंट है कि ये जो एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक घर्षण बल, उसका मतलब घर्षण बल अपने एरिया के सरफेस
मतलब जो एरिया है उसके सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरा है अंतिम है अपना कि घर्षण बल जो है ना वो अपना स्पर्शी, यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है। स्पर्शी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो जो टच कर रहा है ना उसको उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर यदि कीचड़ वाला होगा तो वहाँ घर्षण बल कम होगा, और यदि हार्डनेस वाला रहेगा, पानी में भी घर्षण बल कम होता है। तो बहुत सारे पानी में तो घर्षण बल होता ही नहीं है। तो हार्डनेस रहेगा, टफ जगह रहेगा, जैसे मिट्टी हो गया हम लोग का, पिंचेस जगह हो गया, वहां पर ही फ्रिक्शन या घर्षण अधिक होता है। चलिए, समझ में आया होगा उम्मीद है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है, अब दोस्तों हम लोग घर्षण कितने प्रकार के थे उसके बारे में जान ले, क्योंकि ये भी हम लोग को जानना अनिवार्य है। घर्षण जो है ना दोस्तों अपना 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो पॉज करता हूँ, लिखने के बाद मैं फिर वीडियो चालू करूंगा। हाँ दोस्तों, अपना घर्षण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान ले दोस्तों, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन अपना है कि 2 सतहों के बीच कोई वस्तु यदि खिसकती है ना तो उसको वो लोग मतलब रोकता है, यही दोस्तों अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब दोस्तों अपना स्पर्शी फ्रिक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई वस्तु को मेज में स्लाइड करता है ना दोस्तों, जैसे टेबल के ऊपर कोई वस्तु को रख के स्लाइड किया जाता है तो उसके विपरीत में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं दोस्तों? नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, रोलिंग मतलब रोल करना। तो जो भी सतह में कोई वस्तु जब रोलिंग में जाती है ना, मतलब रोलिंग करते हुए आगे निकलती है, जैसे मैदान में हम लोग देखे हैं कि पिच को रोल करने के लिए एक रोलर लगा होता है, तो उसके विपरीत जो फोर्स लगता है ना उसी को हम लोग रोलिंग फोर्स कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जान ले, क्योंकि मतलब ये जो कॉफिशिएंट है फ्रिक्शन का, उसका यूनिट बहुत सारे एग्जामों में पूछा रहता है, और मैं भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में इस बार यही डाल दे, तो उसके बारे में जान ले। तो यहाँ आपको पहले से पता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर ही कि जो फोर्स होता है वो प्रतिक्रिया बल, अभिलंब के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो जब यहाँ से हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना तो यहाँ पर ये अपना म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा, और ये आर। अब म्यू इक्वल टू अपना हो जाता है F/R। ये दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि इसका यूनिट पूछा रहता है इसी वजह से, ताकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आता है ताकि लड़के कंफ्यूज करें। ये दोस्तों 2 फोर्स का अनुपात होता है। देखिए ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो अनुपात होता है, तो अनुपात का कोई तो यूनिट होता नहीं है, ये दोनों कट जाएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, और यूनिट नहीं होने के वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना देगा। तो आपको ये समझ में आया हो। अब हम लोग घर्षण के उपयोग के बारे में जानते हैं क्या? क्योंकि इतना सारा जानने के बाद अब हम लोग को घर्षण का उपयोग भी जानना अनिवार्य है। घर्षण का उपयोग दोस्तों क्या है? फायदा जिसको हम लोग बोले, विशेषता बोले, उपयोग बोले, जो बोलना है आप बोलिए। घर्षण का फायदा ये है ना कि अभी हम आपके सामने खड़े हैं, इतने स्ट्रेट खड़े हैं या फिर टहल रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो अपना घर्षण बल के कारण ही है। यदि घर्षण बल हटेगा ना तो मैं लुढ़क जाऊंगा, इधर लुढ़कूंगा, उधर लुढ़कूंगा, इधर गिरूंगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं क्या, सब लुढ़केगा। पहला है। अब दूसरा है अपना, आप देखे होंगे कि घर्षण बल केले के छिलके या कीचड़ में नहीं होती है। आप केले के छिलके में जब पैर ला दिएगा ना, मतलब लदा जाएगा, ला दिएगा तो जानबूझ के नहीं, तो वो आप फिसल के गिर जाइएगा। उसका कारण जो होता है ना, उसमें घर्षण बल नहीं होते। अब तीसरा है अपना कि यदि
सड़क पे घर्षण बल नहीं होंगे ना तो अपना पहिया जो है ना वो घिसना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात आप देखे होंगे खुदरा खुदरा क्षेत्र में जहाँ पत्थर वगैरह बहुत होते हैं वहां पर ही थोड़ा सा चक्का उक्का घिसना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया जितना कुछ बताना था। अब घर्षण बल के विशेषताएं जिससे क्वेश्चन आपको डाले रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और एटलीस्ट यहाँ तक वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लेक्चर जो झाड़ूंगा वो सब आप छोड़ दीजिएगा। हो सके कि मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा। अब हम लोग घर्षण के विशेषता के बारे में जाने। और घर्षण का विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इससे बहुत सारे मतलब इसी से क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे रहते हैं। तो पहला विशेषता है अपना घर्षण बल दो सतहों के एरिया पर निर्भर नहीं करता, वो प्रकृति पर निर्भर करता है, उस सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात मैंने इसको थोड़ा सा पहले भी बताया था। तो पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है, क्योंकि इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब दूसरा पॉइंट है कि घर्षण बल जो है ना स्थैतिक घर्षण बल, यहाँ पर ही आप देखिए इसका जो घर्षण बल है ना वो सबसे प्रबल होता है और इसका जो घर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन इसे भी जाने 10th के बुक में पूछा रहता है कि स्थैतिक घर्षण बल को किसी वस्तु को खींचने से मतलब खींचने से आसान हम लोग को लुढ़काने में क्यों लगता है। बस इसी वजह के लगता है क्योंकि खींचने में स्थैतिक बल जो होता है अपना स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन, उसमें हम लोग को बहुत सारा बल लगाना पड़ता है। लेकिन रोलिंग में ऐसा नहीं है। इसमें मतलब अपना फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, वो बहुत कम होता है और स्टैटिक्स में बहुत अधिक होता है। आपको समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है आपको हमारा यह चीज पढ़ने में समझ में आ रहा हो। अब दोस्तों अपना तीसरा जो विशेषता है घर्षण का वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठोस जो घर्षण बल होता है ना उसमें मतलब ठोस सतहों के बीच घर्षण बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। उसके बाद द्रव के बीच घर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा उससे बहुत कम होता है, माने नेग्लेजिबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो होता है। उसके बाद अपना तो गैस में होता ही नहीं है ना। तो हमको समझ में आया दोस्तों कि इस सेक्शन से जितना भी अपने को बताना था इसके बारे में विशेषता वगैरह मैंने आपको बताई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया। अब दोस्तों एक चीज और छूट गया शायद मेरा, उसको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ये जो एक यहाँ पर एक कोण भी बनता है, आप देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को हम लोग tan अल्फा से डिनोट करते हैं। तो tan अल्फा बराबर कितना होता है? बस यही दोस्तों, यहीं पर ही tan अल्फा म्यू के बराबर होता है और ये म्यू जो होता है F/R के बराबर होता है। बस यही नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको डायरेक्ट यदि इक्वेशन दिया है और आपको बोले कि यहाँ पर आप थीटा निकालिए तो इसका कितना कोण बना रहा है इन दोनों के बीच, तो आप tan अल्फा करके डायरेक्टली निकालिएगा। इन दोनों का रेशियो निकालकर आपका जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मतलब इस टॉपिक से वो अभी थोड़ा देर में बता रहा हूँ। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना जो ये वीडियो है ना वो केवल आप लोगों को नंबर दिलाने से मतलब रखता है। तो एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर्षण बल से अभी तक पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है बर्फ पर चलने में मुश्किल होने का कारण है। ऑप्शन है 1 घर्षण बल की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व की अनुपस्थिति और तीसरा ऑप्शन है अधिक जड़त्व और चौथा ऑप्शन है अधिक घर्षण बल। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि अब घर्षण बल जो है वो ठोस सतहों पर सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में लगभग नहीं होता है। पहला है यहाँ पर ऑप्शन जो है कि बर्फ पर चलने में मुश्किल होती है, उसका कारण जो है सबको एक ही शब्दों में समझ में आ रहा है कि बर्फ जो है वैसे तो ठोस है लेकिन दिखता हम लोग को ठोस है लेकिन वो द्रव ही है और वो पूरा चिकना होता है। तो जितना चिकना होगा वहां पर ही घर्षण बल उतना कम होगा। तो
यहाँ घर्षण बल की बर्फ में घर्षण बल की अनुपस्थिति होती है, इस वजह से हम लोग वहां पर ही गिर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अभी तुरंत बताया आपको, स्थैतिक घर्षण बल रोलिंग घर्षण बल से अधिक होता है या कम होता है। तो मैंने आपको बताया स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो प्रबल होता है और रोलिंग घर्षण बल सबसे निम्न होता है। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, दो सतहों के बीच घर्षण बल बढ़ेगा यदि पहला ऑप्शन सतहों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्शन सतहों को चिकना किया जाए, तीसरा ऑप्शन सतहों के क्षेत्रफल घटाया या बढ़ाया जाए, और चौथा ऑप्शन है अपना सतहों को भिगाया जाए। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि घर्षण बल जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल क्षेत्रफल पर बढ़ाएं या घटाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताई उसके प्रकृति के मतलब उस सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ही आप यदि हार्डनेस वाला है वहां पर आप मिट्टी दे रहे हैं या फिर पानी भिगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मिट्टी में, तो वहाँ घर्षण बल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ये है अपना। और अपना अगला क्वेश्चन है अपना कि घर्षण बल जो है वो थोड़ा सा नंबरिकल है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ दोस्तों। नंबरिकल बनाने का भी समय नहीं है क्योंकि 16 या 17 मिनट का वीडियो बन गया, आप लोग देखते हुए बोर होते हैं। यहाँ पर ये और एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानबूझ के डाल दिया गया है। और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन केजी मीटर स्क्वायर, दोनों न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है ऊपर से, वो जो मैंने उसका ये मैंने आपको बताया ना, घर्षण बल वस्तु और सतह के हमेशा विपरीत दिशा में लगती है, तो वही आपका क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं भी इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप, अब हमें लगता है, उम्मीद है दोस्तों मेरे को जितना समझाना था मैंने आपको समझा दी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें पीडीएफ बनाऊंगा। आज समय की कमी थी इसलिए मेरे को जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों आज मैं 9:30 बजे सूत के उठा हूँ और अभी मैं 11:30 के समथिंग वीडियो बना रहा हूँ। और अभी डेली रूटीन नहीं बताऊंगा यार, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो आज का ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो ना तो लाइक बनता है, और यदि कुछ छूट गया हो या कुछ समस्या हो तो अपने को कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अपना ये चैनल नया है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए और कोऑपरेट कीजिए, और कोऑपरेट करके रूम बंधुओं तक ये वीडियो को पहुंचाइए जो पॉलिटेक्निक के लिए जेन्युइन लड़के हैं, जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या जो 10th या 12th के एग्जाम में पास आउट हो गए, या उसके बीच के लड़के लोग भी। यदि आप 12th के हैं तो आप लेटरल एंट्री का फॉर्म भर लें, और लेटरल एंट्री का फॉर्म भर के दोस्तों क्यों 1 साल आप लैप्स कीजिएगा, डायरेक्टली आप सीनियर बनिएगा और 3rd सेम में आपका नामांकन फिक्स होगा। तो उम्मीद है कि आप किसी भी तरीके से टेक में आइए, और टेक में आने के बाद आपका लाइफ थोड़ा बहुत सिक्योर हो ही जाता है। आप ढंग का कुछ कर ही लीजिएगा, आपको जीने का तरीका मिल ही जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों जय श्री राम।